हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद शमा। मेरा नाम शमा है। कैसे हो आप सब? और आज आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, आज हम करने वाले हैं Q&A। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे लगा रखा था कि आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। एंड काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी है। यहाँ पे मैं दूसरे फ़ोन में सारा क्वेश्चन लेके बैठी हूँ और ये हमारे चैनल का दूसरा Q&A। इससे पहले मैंने एक Q&A किया था गाइस, एंड काफ़ी सारे जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, मेरी एज क्या है, मैं कहाँ से हूँ, कितने लोग हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आंसर कर दिए थे। तो आज मैं नए नए क्वेश्चंस लेने वाली हूँ कि क्या कैसे। तो ठीक है, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, वो पायल ने पूछा है, आपके न्यू घर का टोटल बजट शेयर कीजिए। एंड इसमें 8 लाइक्स है और ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में भी, इंस्टा पे भी लोग पूछते रहते हैं, तो मैं सबसे पहले इसे ही ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, बहुत लोगों को पता ही होगा कि ये घर हमने खरीदा है, हमने बनवाया नहीं है, बस रेनोवेट करवाया है। तो ये टोटल जो एरिया है हमारा, घर गार्डन सब मिला के, वो 3 कट्ठा से थोड़ा ज़्यादा है, 3.5 से थोड़ा कम है, या 3.5 मान सकते हो। ठीक है, प्रॉपर हम यहाँ ज़मीन लेते हैं, घर लेते हैं, तो हमें यहाँ कट्ठा में मिलता है, स्क्वायर फीट में नहीं मिलता है, स्क्वायर फीट में फ्लैट मिलता है। तो मैंने आपको एरिया बता दिया। अब इसमें हमने रेनोवेशन करवाया, घर में हमने टाइल्स लगवाया, मार्बल लगवाया, पेंट करवाया, अंदर बाहर पेंट पुट्टी वगैरह। उसके बाद जो गार्डन का एरिया, उसमें हमने वो रेड वाली टाइल्स लगवाए। और जो बाउंड्री एरिया था वो पहले बहुत छोटा था, आप बाहर वाले आराम से अंदर आ सकते थे उससे कूद के, तो उसको हमने बड़ा ऊंचा करवाया, उसमें प्लास्टर वगैरह करवाया। ये सब मोटी मोटी चीज़ें हैं। हमने गेट चेंज करवाया, ये आप ये वाइट वाला गेट देख रहे हो, ये तो खैर फाइबर का, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगा, बट जो मेन गेट है वो 100 किलो से भी ज़्यादा का है, तो उसमें अच्छा खासा लगा। ये सारी मोटी मोटी चीज़ें। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए हमने सेफ्टी के लिए वो वायर लगवा रखा है, कांटों वाला, वो है। तो इन सब में मोटा मोटा अच्छा खासा लग गया। और इतनी सारी छोटी मोटी चीज़ें, उनको तो मैं गिन भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ इस घर में पहले इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह सब कुछ बाहर से थी, वायर वगैरह दिखता था, तो वो हमने अंदर से करवाया। तो ये 5-6 मोटी मोटी चीज़ें जिसमें अच्छा खासा गया है, बट सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी है, तो ऑलमोस्ट 10 से 12 के आसपास इस घर के रेनोवेशन में लग चुका है। और इसमें अभी मेरा स्टूडियो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं करवाया अपने स्टूडियो में। फेस्टिव सीज़न आ चुका है, तो मैंने सोचा चलो अब शूट करते हैं, वरना काम तो घर का ख़त्म नहीं होता। इतनी सारी चीज़ें होती है, घर बनवाना सच में अपने आप में टास्क है। हमने तो घर बनवाया भी नहीं है, बस रेनोवेट करवाया, फिर भी नानी याद आ गई हमारी। हम पैसे दे देते हैं सही टाइम पे, सब कुछ कर देते हैं अपने साइड से, बट फिर भी इतना लेट होता है चीज़ों में। कभी ये नहीं आ रहे, कभी वो नहीं आ रहे, कभी ये काम नहीं हो पा रहा, कभी ये अटक रहा है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। खैर, ये तो सबके साथ ही होता होगा जो घर बनवा रहे हैं, मैं कोई नई नहीं हूँ, बट ठीक है। और जैसा मैंने बताया, मेरे रूम का भी बस पेंट वेंट सब कुछ हुआ है। अभी मेरे स्टूडियो बनना बाकी है और फर्नीचर बाकी है। फर्नीचर में भी अच्छे खासे पैसे लगते हैं। मेरे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी और मैं बकबक किए जा रही थी, उसके बाद मुझे पता चला अरे यहाँ तो साउंड ही नहीं है। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शादी कब कर रहे हो? ये क्वेश्चन भी मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं और इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है गाइस। पता नहीं, जब लिखी होगी तो हो जाएगी, मैं तो यही मानती हूँ। अभी ऐसा कुछ कोई प्लान नहीं है, जब जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप अपना स्किन केयर शेयर करो। स्किन केयर वैसे मेरा अभी कुछ खास है नहीं, क्योंकि अभी घर में शिफ्टिंग ये वो सारी चीज़ें होती रहती है, तो कभी मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। सनस्क्रीन तो मैं कोशिश करती हूँ डेली ही लगाऊँ, कभी कभी स्किप होता है, तो नाइट टाइम में कभी मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। बट मैंने शॉपिंग बहुत सारी की है। मैं ऑन एंड ऑफ अमेज़ॉन पे भी अभी अच्छा खासा सेल चल रहा है, तो वहाँ से मैंने ले लिया। और भी मैं ऐसे शॉपिंग करती रहती हूँ। और मैं कोरियन प्रोडक्ट्स मंगवा रही हूँ ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। मैंने सोचा ट्राई करके देखते, तो मैं यहाँ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अभी मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ और मुझे क्या क्या अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्किन केयर रूटीन या स्किन केयर हॉल वाला वीडियो चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूँगी। और अभी जो मुझे बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं, हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर, जो भी हो गया, मैं वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चेक कर लेना। ये अमेजॉन पे काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, तो आपको और भी सस्ते प्राइजेस में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ईशू का जहां ने कहा है, आप बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, बट आप लोग भी उतने ही अच्छे हो, उतने क्या, मेरे से ज़्यादा ही अच्छे हो, तभी आप मुझे पसंद करते हो। उसके बाद सिस ब्रो एडिट्स ने लिखा है, आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, बीए। उसके बाद मैंने आगे पढ़ाई नहीं की, तो जो है वही
है, ठीक है। उसके बाद खुशी सिंह का क्वेश्चन है, अगर मैंने आज से फैशन हॉल कंटेंट स्टार्ट किया तो क्या वो वर्थ इट होगा, क्योंकि अब काफ़ी लोग करने लगे हैं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आप अगर चाहते हो, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ज़रूर शुरू करो गाइस, क्योंकि लोग तब भी आ रहे थे। अब मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बट अभी और भी ज़्यादा लोग आएंगे, तो हर एक के लिए जगह है। एंड ऑडियंस भी तो उतनी ही है। अगर इन्फ्लुएंसर 10 है तो सोचो ऑडियंस कितनी है देखने वाली। तो आप ये मत सोचो अरे कंपटीशन है, ये कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा और आप सोचते ही रह जाओगे। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आज से ही करो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम टूर प्लीज़। वैसे तो मैं ऑन एंड ऑफ लॉन्ग वीडियो में, शॉर्ट्स में आपको अपना घर दिखाती रहती हूँ, बट मैं एक प्रॉपर होम टूर भी करूँगी गाइस बहुत जल्दी। उसके बाद शादी कब करोगी, ये तो मैंने बता ही दिया। मंथली इनकम कितनी आ जाती है इसका मैंने पहले भी बता रखा है गाइस, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। एक चीज़ जो मेरी फिक्स है वो है अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब एड्स से जो पेमेंट आते हैं मुझे, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर कर रखा है पिछली क्यूएनए में। उसमें मेरे को $300, $350, $400 ऐसे आते हैं, ठीक है। ये मेरी मंथली फिक्स है, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है। किसी महीने 2-3 ब्रांड मिल जाते हैं, किसी महीने कुछ नहीं मिलता है, कभी 2-2 महीने नहीं मिलते हैं, कभी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर इस टाइम पे, अभी फेस्टिव सीजन है ना, सितंबर, लास्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा था, बहुत। उस टाइम तो लग रहा था वाह क्या, मतलब अब तो दिन ही बदल गए। बट इस ईयर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस ईयर अभी तक सब ठंडा चल रहा है, बट ठीक है जो है, आगे भी चीज़ें सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति का प्रोडक्ट्स हॉल में जो प्रोडक्ट्स बाय करते हो क्या उस ब्रांड से जुड़े होते हो या खुद बाय करते हो, दीदी प्लीज़ बता दो। तो नहीं, ये मैंने शायद क्यूएनए में बता रखा है, पिछले क्यूएनए में। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि ब्रांड से जुड़े होते हैं हम या कुछ भी। जब ब्रांड कोलैब्स होते हैं तब ब्रांड भेजते हैं, वरना ऐसे जो आप हॉल वीडियोज़ देखते हो मेरी, वो जैसे आप सारी चीज़ें खरीदते हो, मंगवाते हो, जितना टाइम आपको लगता है वैसी वो सारी चीज़ें मैं खुद भी मंगवाती हूँ। बट हाँ, ये है कि मैं रिटर्न कर देती हूँ। मेरा अकाउंट वाइट लिस्ट है, क्योंकि काफ़ी सेल जनरेट होते हैं, तो इस वजह से ब्रांड वाइट लिस्ट कर देता है, जिसके वजह से अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। बट खरीदना, रिटर्न करना, अगर रह गया, रिटर्न नहीं हो पाया, तो आपके पैसे चले गए, सब कुछ सेम आपके जैसा ही होता है जैसे आपके अकाउंट में होता है। आपकी कैट मिली? अच्छा, मेरी कैट खो गई थी, मैंने स्टोरीज कम्युनिटी पोस्ट डाला था एंड वो आ गई वापस। पहले तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं वो आएगी क्यों कि नहीं, क्योंकि ये नया जगह, वो रास्ता नहीं देखा होगा, बट वो 2 दिन में सही सलामत घर वापस आ गई, अल्लाह का शुक्र है। नेक्स्ट श्रुति ने पूछा है, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर योर चैनल एंड पर्सनल करियर। सही बताऊँ तो मुझे कुछ भी ऐसा मैंने सोच के नहीं रखा है कि मुझे ये करना है, क्योंकि वो ऐसा होता नहीं है जैसे हम सोचते हैं गाइज। चीज़ें बहुत अलग होती है, कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कभी एकदम उसकी उल्टी हो जाती है। तो मेरे को अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस फ्लो के हिसाब से चलूँगी एंड जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे करियर चेंज करना है या कुछ और एक्सप्लोर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियोज़ ही बनाऊँगी, आपको जो देखना आप पसंद करोगे वो वीडियोज़ मैं डालूँगी। अभी हॉल वीडियोज़ आप पसंद करते तो मैं हॉल वीडियोज़ डालूँगी, उसके अलावा और भी जो चीज़ें। और पर्सनल ग्रोथ के की जो बात है, उसमें मुझे बस अपना है कि मेरी और मेरी फैमिली की हेल्थ सही रहे, बस उस पर ध्यान देना है, अच्छे रहना है। क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट हेल्थ ख़राब हुआ तो सब खत्म हो गया। एक का ऐसा होता है तो पूरे घर की ज़िंदगी दाव पे हो जाती है। तो और ये चीज़ मैं आप लोगों को भी कहूँगी गाइस, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो। आप अच्छे रहो, फिट रहो, क्योंकि आजकल का एयर पॉल्यूशन, इतनी चीज़ों में केमिकल, इतना फास्ट फूड, बाहर का खाना, बहुत सारी चीज़ें, इसकी तो गिनती नहीं है। तो इसमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप अपना पर्सनल ग्रोथ में या ओवरऑल जो भी है लाइफ में, आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो। अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, मेंटल स्ट्रेस मत लो, फिट रहो, और अपने आसपास वालों की भी उतनी ही केयर करो ताकि वो भी सही रहे, और तो सब कुछ सही रहेगा। वरना अगर हेल्थ ख़राब है तो सब खराब हो जाता है। मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी डाली थी, तो देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसे देखते हैं क्या क्या लोगों ने पूछा है। सबसे पहले, वीडियो एडिटिंग ऐप मैं जो यूज़ करती हूँ वो है InShot प्रो। मैंने पहले भी बताया है कि आप बेसिक वाला भी यूज़ कर सकते हो, प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। निशा ने पूछा है, अगर कोई धोखा दे तो क्या करे, सब्र नहीं आ रहा है, बर्दाश्त के बाहर है। सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि हाँ, XYZ पर्सन ने आपको धोखा दिया है या जो भी हुआ है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ज़्यादातर टाइम हम इसीलिए सफ़र करते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग में ये सिनेरियो बना के रहते हैं, अरे ये कैसे हो गया, इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, ये भी हो सकता है। इस चीज़ की वजह से हम ज़्यादा सफ़र करते और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप वो करो।
टाइम लगेगा चीज़ों में ऑब्वियसली, तो उस चीज़ को प्रोसेस करो, एक्सेप्ट करो। और जहाँ तक सब्र की बात है, आप टाइम दो, वक्त के साथ सब्र भी आ जाता है। यकीन मानो, बस आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ अभी आपके साथ जो भी हुआ है, मुझे रीज़न तो नहीं पता क्या हुआ है, किसने किया है, बट जो भी हुआ है उससे आप सीख लो। आप टाइम के साथ सब्र आ जाएगा, भूल भी जाओगे चीज़ों को, बट रीज़न कभी मत भूलना, ताकि आप आगे ऐसी चीज़ों में ना आओ। तो और अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इतना बेहतर बनाओ, इतने काबिल बनो कि आगे जाके सब सही हो जाता है। और यकीन मानो, अभी आपको ऐसा लग रहा है, बट कुछ टाइम बाद, सालों के बाद आप इन्हीं चीज़ों को देखोगे और सोचोगे, अरे मैं इसके लिए रो रही थी, इस वजह से रो रही थी, ये भी कोई बात है, ये भी कोई चीज़ है, अब तो मैं उधर देखूँ भी ना, ऐसी वाली चीज़ें आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो मैं काफ़ी यूट्यूबर्स के Q&A में भी देखती रहती हूँ, और लोग अक्सर ऐसे बात ही भी करते हैं, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव और मनी, बस मतलब एक चूज़ करो। तो अगर ये जिसने मुझसे पूछा है वो अगर मेरे से एज में छोटी है, तो मुझे आपके कान आके पकड़ दे, खींचने कि आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। जिसके भी, ये तो वही बात हो गई, और जी लाइफ में ऑक्सीजन चाहिए या वाटर चाहिए। तो गाइज़, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मत पूछा करो, ना ही ये सब चीज़ें दिमाग में लाया करो। हम जी रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इन सब में हमें पैसों की ज़रूरत होती है। इसके बिना कुछ नहीं है, पैसों के बिना कोई कुछ नहीं कर पाता है। और रही बात लव की, तो वो भी उतना ही ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स का लव हो, पार्टनर का हो, फ्रेंड्स का हो, सब कुछ, हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप ये क्वेश्चन कभी किसी से मत किया करो, लव और मनी दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अरे आप ऐसे सोचोगे कि लव और मनी पूछते हैं, मनी अगर इसने कहा तो ये गोल्ड डिगर है या फिर पैसों के पीछे भागती है, और अगर लव बोला तो बहुत सही है, प्यार चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। दोनों चीज़ें उतनी ही ज़रूरी होती है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये मुझे एक लड़की ने पूछा है, मैं आप ये सब दिमाग से निकाल दो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। अगर आपकी ये थिंकिंग है कि अगर कोई लव एंड मनी में मनी चूज़ कर रहा है तो वो पैसों के पीछे भागता है, उसको प्यार की नीड नहीं है। हर इंसान को दोनों ही चाहिए होते हैं, और पैसों के बिना क्या होता है आप बताओ। अभी मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ, अपलोड करूँगी, इसके लिए भी मेरे को मोबाइल चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, पैसे चाहिए, तभी ना हो पाएगा। तो मैं लड़कियों से यही बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास में भी जो आती हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरी बहनें, मेरे कज़न्स, मैं सबको यही बोलती हूँ कि पैसे कमाओ, अपने पैसे कमाओ, अपने पैसे कमाने की नीयत रखो। मैं काफ़ी एडिट्स देखती हूँ जो बिल्कुल बचकाने होते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, अमीर पति से शादी हो जाएगी तो सब सही है, या फिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट, सॉफ्ट गर्ल एरा। देखो, एक अच्छा पार्टनर तो सबको चाहिए होता है, किसको नहीं चाहिए ये बताओ। मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हर किसी को, और हर कोई डिज़र्व भी करता है। बट आप ये मत सोचो कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे लेना है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं तो कुछ नहीं करने वाली, या सॉफ्ट गर्ल एरा का भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देख रखा है, और इसमें ज़्यादातर इंगेज कॉलेज की लड़कियाँ या फिर टीनेजर्स ही करती हैं। तो ऐसा ऐसा एज ही है ये कि ये सब चीज़ें दिमाग में आती है, बट आपको ये सब चीज़ों से दिमाग हटाना है। और जो रियलिटी है, जो बुनियादी सच्चाई है, वो यही है कि आप अगर अपने पैसे कमा रहे हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है आपको अमीर हस्बैंड मिले, अच्छा पार्टनर मिले, केयरिंग मिले, सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा हो। बट आपको खुद भी उस लायक होना है कि अगर सामने वाला आपको प्रोवाइड नहीं भी कर रहा है, कुछ भी होता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है आगे, तो आप उस काबिल रहो कि आप उस सिचुएशन से आराम से निकल सको। ये ना सोचो अरे मेरी तो मजबूरी है, मुझे यहीं रहना पड़ेगा, बस इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया का। इन्होंने कहा है कि आप शॉर्ट्स में बहुत प्यारे लगोगे, आप क्यों नहीं पहनते हो? आप सच में बहुत प्रिटी लगोगे, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, आपको भी आगे आना चाहिए। तो सबसे पहले दिया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया आगे बढ़ गई है और मैं पीछे रह गई हूँ? मतलब सिर्फ मेरे कपड़ों की वजह से, या आपके कमेंट से तो मेरे को लग रहा है कि सिर्फ कपड़ों की वजह से ही आपको ऐसा लग रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपने इंस्टा पे कमेंट किया है तो आप मेरे सोशल हैंडल सब देखते ही हो। तो मैं इतना दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ। पता नहीं आपके नज़र में एक्सप्लोर की डेफिनेशन क्या है, मेरे में तो यही है, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना, अपनी मर्ज़ी का काम करना, अपनी मर्ज़ी से घूमना फिरना, सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सब कर रही हूँ, कर पा रही हूँ।
मेरे घर वालों के वजह से, उनके प्यार के वजह से, आप लोगों के सपोर्ट एंड प्यार के वजह से ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज से 1 साल पहले तक मैं ये चीज़ें नहीं कर पा, 1 साल नहीं 2 साल 1.5 साल पहले तक मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही थी, अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी। बट आप लोगों ने इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया कि आज मैं वो चीज़ें अफोर्ड कर पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, बट आप यकीन मानो सब कुछ बहुत सही है। और प्लीज़ अगर आपका ये माइंडसेट है तो इसे चेंज करो। हर चीज़ कपड़ों से नहीं होती, अपनी मर्जी का कपड़ा पहनना, इसे आज़ादी कहते हैं या जो भी कहते हैं। शॉर्ट्स पहनना नहीं, अगर आपको शॉर्ट्स पहनने एकदम बेझिझक होके पहनो। मुझे भी बहुत पसंद आते हैं, मेरी फ्रेंड्स पहनती है, जितने भी क्रिएटर मेरे फ्रेंड्स हैं स्कर्ट्स वगैरह के, शॉर्ट्स वगैरह के रील डालते हैं, मुझे अच्छी लगती है, मैं उनके साथ इंगेज करती हूँ। बट बस वो मुझे खुद पे अच्छा नहीं लगता, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि मैं मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मेरे फ्रेंड्स पहनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, वो उनकी मर्ज़ी है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपनी मर्ज़ी के कपड़े। अगर आपको शॉर्ट्स पहनना है शॉर्ट्स पहनो, अगर आपको लॉन्ग पहनना है लॉन्ग पहनो। बस मैंने देखा है खास कर कि जो टीनेज लड़कियां होती है स्कूल कॉलेज में, उनके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है, वो हर चीज़ को छोटे कपड़े से जोड़ती है। अरे ये छोटे कपड़े पहन रही है तो बहुत आज़ाद है, आज़ादी है, बहुत मतलब हर घुमा फिरा के हर चीज़ छोटे कपड़े पे आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, आपकी मर्ज़ी पे हर चीज़ आती है, आप अपनी मर्ज़ी का कर रहे हो उसे ही फ्रीडम कहते हैं। अगर आप शॉर्ट्स पहन रहे हो तो वो भी आपकी फ्रीडम है अपनी मर्ज़ी का, अगर आप नकाब लगा रहे हो तो वो भी अगर अपनी मर्ज़ी से, तो वो फ्रीडम है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन रहा है तो वो कैद में है या कुछ भी, ठीक है। हाँ ये बात है कि मेरी मम्मी को शुरू से है कि जब मैं छोटी थी तब अलग बात है, बट जब से मैं बड़ी हुई, अच्छी थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद से मेरी मम्मी को रहता है हाँ कि तू ढके कपड़े पहन, उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये कंसर्न तो सबका ही रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को सर पे डंडा मार के कहा जाता है तू ये कपड़े नहीं पहनेगी या तू ये कपड़े पहनेगी, सब चिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशी का, हाउ डिड यू मैनेज टू बाय होम एट सच यंग एज? क्या इन्वेस्टमेंट करी, कुछ फाइनेंस टिप्स दे दो। तो मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करी है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कहीं पैसे डाले हो और मेरे पैसे डबल हुए हो तो मैंने कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप देख रहे हो, जो भी मैंने कमाया मैंने घर ले लिया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं सिर्फ सेव 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 यही करती थी, जो कि बुरी बात है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब मैं कुछ देखूंगी आगे जो भी हो, बट ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और हाँ इसके अलावा मैंने कुछ भी ट्रैवलिंग के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया है गाइज। मैं हमेशा सोचती थी जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें है वो लूँगी, इसके अलावा मैंने एक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, चाहे वो बैग हो या फिर शूज़ हो, कि वो 3-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा का हो। 5,000 तक का नहीं है, 5,000 छोड़ो, 3,000 तक का नहीं है। सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि एक टाइम पे मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो मुझे सही लगती है 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, और सेल में तो अच्छी अच्छी चीज़ें इस कम में मिल जाती है, तो मुझे सही लगता है कि इसे ही ले लो। एक मेरे पास शू है सांबा का, वो 10-11 हज़ार का है, वो भी मेरे दोस्त ने मुझे दिया था तो मेरे पास है, वरना मुझे खुद खरीदना होता तो मैं उतने महंगे लेती भी नहीं। तो बस यही है, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, बस मैंने काम किया और सेव किया और बस ट्रैवलिंग में स्पेंड करा, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। उसमें तो मैं नहीं सोचती, उसमें मैं सोचती हूँ अरे ठीक है ये तो एक्सपीरियंस फॉर लाइफ है तो इसमें कर देते हैं, बाकी चीज़ों को लेने में बहुत सोचती हूँ। मिस महानंदनी ने पूछा है, दी प्लीज़ बताओ यूट्यूब से जाकर कोई एफिलिएट लिंक से बाय करता है या सब इंस्टाग्राम से ही बाय करते हैं? जहाँ आपकी ऑडियंस होगी वहाँ लोग बाय करेंगे, यूट्यूब हो चाहे इंस्टा हो। इंस्टा पे तो ऑटो डीएम का फीचर है ही, अब यूट्यूब ने भी अपना टैग प्रोडक्ट वाला फीचर लॉन्च कर दिया है, तो वहाँ भी आप प्रोडक्ट टैग कर सकते हो और आपकी ऑडियंस वहाँ से भी लेगी। एंड ज़्यादातर यही क्वेश्चन है गाइस कि आप नए घर में कब शिफ्ट हो रहे हो, तो मैं ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हूँ। होम टूर डालो, व्लॉग डालो, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को देखने मिलेगी आगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का ये कंसर्न है कि उनके व्यूज़ नहीं आ रहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे, मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि आप कंसिस्टेंटली काम करो गाइस पहले, उसके बाद ही चीज़ें होती है। काफ़ी लोगों का ये भी था कि हम 4 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, तो भी हमारा अभी तक नहीं हुआ है। पहले तो आपको कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी कि आप रोज़ वीडियो डाल रहे हो कि नहीं। रोज़ मतलब रोज़ वीडियो डालने हैं, अगर वो भी कर रहे हो आप फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। हो सकता है जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो आपकी ऑडियंस ना पसंद करे, आपको कुछ और चीज़ें ट्राई करनी होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्यूटी कर रहे हो तो आप सीधा कुकिंग में चले जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रही करने के लिए, बट हाँ अगर आप ब्यूटी कर रहे हो, अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहे हो तो फिर आप
हैक वीडियो ट्राई करो, अगर आप हैक वीडियो डाल रहे हो तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ट्राई करो। ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और देखो मैं क्या, कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप ये करो तो ये हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। तो आपको हर एक चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी। मुझे खुद 5 साल लग गए यहाँ तक आने में, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहो और अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट चेक करो कि उन्हें क्या पसंद है, उस हिसाब से करो, ठीक है। तो गाइज़ ये था मेरा Q&A वीडियो। इसके अलावा और एक क्वेश्चन थे गाइज़, सब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने घर कितने में ख़रीदा। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है और अभी भी बताना चाहूँगी कि मैं पब्लिकली ऐसे बिल्कुल भी, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता ऐसे शेयर करने में, जबकि मैंने बहुत कुछ शेयर कर रखा है। रेनोवेशन का मैंने पूरा आपको अमाउंट बता दिया सब कुछ, बट घर आप समझ सकते हो ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मैं ऐसे नहीं, मेरे से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बस इसीलिए, ठीक है। और बस यही है गाइज़। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। अभी नवरात्रि के लिए, नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।